मौत के बाद फिर क्या होगा, ये जवाब भी अल्लाह ने दिया है। मौत के बाद क्या है, तो मेरा रब कहता है अभी मारता हूं एक एक को और एक दिन मारूंगा सबको। वो क्या है, उसने होना है, उसे रोक कोई नहीं सकता, उसे झुटला कोई नहीं सकता, कुछ ऊंचे कुछ नीचे। कैसे होगा, जमीन में जलजला और पहाड़ थर थराए कप कपाए और रेजा रेजा हो गए, ये एक दिन आने वाला है। आसमान फटेगा, हर शय उखड़ गई, हर शय को उखाड़ पछाड़ दिया। सूरज, सितारे, पहाड़, जानवर, हमारा दो समंदर, ये सब मेरा रब कहता है मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा, कुछ बाकी नहीं छोड़ूंगा। हर शय को फना है, एक तेरे रब को बका है, बाकी सबको मौत है। सबको मौत देकर फिर अल्लाह मलकुल मौत से पूछेगा, मौत के फरिश्ते से, कौन बाकी है? अल्लाह को पता कौन बाकी। जमीन वाले मर गए, आसमान वाले मर गए, पीछे रह गए चार फरिश्ते जिन्होंने अर्श को पकड़ा हुआ है, और चार फरिश्ते जो अल्लाह के मुकर्रब हैं। तो अल्लाह ताला पूछेगा कौन बाकी? कहेगा या अल्लाह भाई ये फरिश्ते बाकी हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अर्श के फरिश्तों को मौत दे दो, तो धड़म गिरेंगे अर्श के फरिश्ते। फिर अल्लाह ताला कहेगा कौन बाकी? तो कहेंगे अल्लाह ये जिब्रील, मीकाईल, इसराफील और तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएगा जिब्रील, मीकाईल मर जाएं, तो अल्लाह का अर्श बोल पड़ेगा, अर्श या अल्लाह जिब्रील मीकाईल को बचा लो। तो अल्लाह ताला फरमाएगा उसको चुप हो जाओ, मेरे अर्श के नीचे सबको मरना है। तो अल्लाह कहेगा कौन बाकी? कहेगा या अल्लाह इसराफील और तेरा गुलाम। इसराफील के हाथ में वो सूर है जो फूंक रहा हो। तो अल्लाह ताला कहेगा इसराफील मर जाए, हो गया इसराफील। और जो सूर था वो उड़कर, जैसे ये फानूस लटका हुआ छत के साथ, ऐसे अर्श के साथ जाकर वो लटक जाएगा सूर। फिर अल्लाह कहेगा कौन बाकी? तो अब मलकुल मौत की टांगे कांपने लग जाएंगी, सबकी रूह निकालने वाले की बारी आ गई। अल्लाह सब तो ऊपर तू है और नीचे मैं हूं। तो मेरा अल्लाह कहेगा मर जा, तू भी मेरी एक मखलूक, खल्कुन मिन खल्क। तो मलकुल मौत एक चीख मारेगा, ऐसी चीख मारेगा कि जमीन आसमान होते तो फट जाते, वो पहले ही फट चुके हैं। सबको मौत देने के बाद अल्लाह कहेगा है मेरे मुकाबले तो आओ आओ, मेरे मुकाबले है तो आओ आओ। कौन आए? सबको तो मौत दे चुका है। फिर अल्लाह जमीन आसमान को झटका देगा, कहेगा अनल मलिक, मैं बादशाह हूं। फिर दूसरा झटका देगा, फिर कहेगा मैं हूं कुद्दूस सलाम मोमिन। फिर तीसरा झटका देगा, अल्लाह ताला कहेगा अच्छा कहां, जालिम कहां है, तकब्बुर करने वाले कहां हैं, आज बादशाह कौन है? कोई हो तो जवाब दो। फिर अल्लाह खुद कहेगा आज अकेले अल्लाह की बादशाही है, अल्लाह की बादशाही है, अल्लाह की बादशाही है, जिसे सवाल नहीं, सवाल नहीं। फिर अल्लाह ताला कहेगा मैंने दुनिया को बनाया, मैंने मिटाया, अब दोबारा जिंदा करूंगा। अब अगला मरहला आ गया, वो कैसे होगा? वो भी अल्लाह ने कुरान में बताया। वो कैसे होगा? हम पहाड़ों को हटा देंगे, समंदर मिटा देंगे, जमीन नंगी होगी, खुली, न पहाड़, न सहरा, न दरिया, न समंदर, न झील, न साउथ पोल, न नॉर्थ पोल, जहां बर्फ जमी हुए, कान सफसफा। और फिर मैं तुम्हें जमा करूंगा, एक भी पीछे नहीं छोड़ूंगा। किस लिए? मैंने घेरे में लिया होगा, एक एक को गिन गिन के उठाऊंगा। आज तुम सब अकेले अकेले मेरी बारगाह में पेश किए जाओगे। मैंने तुम्हें जैसे माँ के पेट से तन्हा निकाला था, आज तुम्हें तन्हा निकालूंगा। ये हदीस के अल्फाज हैं। नंगे बदन, नंगे सर, नंगे पांव अल्लाह ताला उठाएगा कब्रों से। कब्र फटेगी, कब्र फटेगी तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो जिन्होंने अल्लाह को नाराज किया होगा वो कब्र से निकलते ही कहेंगे ये तो वो दिन आ गया जिससे हमें लोग डराते थे, तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। तो कहेंगे या वैलना मम बअसना मिन मरक़दिना, कुरान सूरह यासीन। कहेंगे हाय हमें किसने उठा दिया? अरे हमें मौत ही दे दो, ये किसने उठा दिया? तो जिन्होंने अच्छी जिंदगी गुजारी होगी वो कब्रों से, वो भी कब्रों से निकलेंगे तो वो इनको जवाब देंगे हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून। यही तो वो दिन है जिसका अल्लाह ने वादा किया था और नबियों ने सच्ची खबर सुनाई थी, इसी के लिए तो हम तैयारी करते रहे, तुम गाफिल रहे। फिर मेरा रब जमा करेगा, सोरे
कैसे जमा करेगा? आज तुम सब अल्लाह के बारगाह में पेश होगे, कोई छुप ना सकेगा, सब खड़े हुए हैं। और फिर क्या होगा? पहले फरिश्ते आएंगे, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान के फरिश्ते आएंगे। फिर मेरे रब का अर्श आएगा, मेरा रब आएगा। 8 फरिश्तों ने अर्श को उठाया हुआ होगा, 8 फरिश्तों ने। आज अब 4 हैं, उस दिन 8 होंगे, उन्होंने उठाया हुआ होगा। और वो ऊपर से नीचे आएगा अल्लाह का अर्श, उसकी आवाज और दहशत से सारा मजमा मर्द औरत बेहोश होकर गिर जाएगा, सब बेहोश। क्या नबी, क्या शहीद, क्या बड़े गए। फिर मेरे नबी ने फरमाया सबसे पहले मुझे होश आएगा, सबसे पहले मुझे होश है। मैं खड़ा होकर देखूंगा तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श का पाया पकड़ के खड़े होंगे। तो आपने फरमाया मुझे नहीं पता वो मुझसे पहले बेहोश में आए या अल्लाह ने उनको बेहोशी नहीं किया, उस बेहोशी के बदले में जो दुनिया में दे दी थी। जब उन्होंने कहा था तुझे देखना चाहता हूं, तो अल्लाह ने कहा नहीं देख सकते, अब थोड़ा दिखा दे। तो अल्लाह ने तजल्ली डाली तो 40 दिन के लिए बेहोश हो, 40 दिन के बाद होश आया। तो सबसे पहले मेरे नबी को होश आए, फिर बाकियों को होश आएगा। फिर अल्लाह सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जोड़ा पहनाएगा। अंबिया भी नंगे उठाए जाएंगे, तो सबसे पहले अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाएगा। फिर अल्लाह अपने फरमान, उसके बाद अल्लाह ताला मुझे पहनाएगा। फिर अल्लाह ताला उसके बाद सारे अंबिया को पहनाएगा। उसके बाद कौन है? डॉक्टर साहब, सदर साहब, वजीर साहब, कौन? उसके बाद आपने फरमाया अल्लाह मुअज्जिनीन को कपड़े पहनाए। मुअज्जिन वो तुम्हारे तनख्वाह लेने वाला, हर कोई डांटता है जिसको अजान देर से क्यों दी, अजान जल्दी क्यों दी। उसके बाद अल्लाह ताला मुअज्जिन को कपड़े पहनाएगा। फिर उसके बाद अपने अपने दर्जात के मुताबिक अल्लाह ताला जिसको चाहेगा पहनाएगा। फिर मेरा रब कहेगा मेरे बंदो, मैंने तुम्हें पनामा में पैदा किया, पैदा होने से मौत तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, सिर्फ तुम्हें देखता रहा, तुम्हारी सुनता रहा। कि आज मैं बोलूंगा तुम सुनोगे। अभी मैं तुम्हारी फाइल खोलने वाला हूँ। दुनिया में मैं पर्दे डालता हूँ। रात को जिना हो रहा है, पर्दे डाल रहा है। रात को तहज्जुद कोई पढ़ रहा है, पर्दे डाल रहा है। एक रात को नंगा नाच देख रहा है, अल्लाह पर्दे डाल रहा है। एक रात को दुआएं मांग मांग के रो रहा है, अल्लाह पर्दे डाल रहा है। एक झूठ बोल के सौदा बेच रहा है, अल्लाह पर्दा डाल रहा है। एक सच बोल के बेच रहा है, अल्लाह ताला पर्दा डाल रहा है। आज हम पर्दे उठा दें, आज ना फरमानों को अलग कर दें। फिर मेरा रब कहेगा जन्नत आए, फिर मेरा रब कहेगा जहन्नम आए, फिर रब कहेगा पुल सिरात बिछाया जाए, फरमाएगा तराजू लाया जाए, तराजू। फिर मेरा रब कहेगा हिसाब शुरू किया जाए, बुलाओ फलां बिन फलां को बुलाओ। हर आदमी को, फरिश्ते, मर्द को, औरत को अल्लाह के सामने जब खड़ा करेंगे तो ऐसे कांपेगा, जैसे छोटा बकरी का बच्चा कांपता, ऐसे कांप रहा होगा ऐसे। तो अल्लाह ताला कहेगा अरे बंदे तुझे पानामा में बहुत कुछ दिया था, तो आज क्या लाए हो मेरे लिए, दिखाओ तो सही। तो जो इसी के चक्कर में पड़ा रहा और आगे कुछ ना भेजा, वो कहेगा या लो वो तो मैं वहीं पनामा में छोड़ के आ गया, अगर इजाजत हो तो मैं ले आऊं। तो अल्लाह कहेगा पनामा तो मिट चुका है, तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। अल्लाह ताला कहेगा नहीं नहीं वो नहीं, अरे नहीं मादा कदम था, जो पीछे छोड़ के आए हो मैं उसका सवाल नहीं कर रहा, जो आज लाए हो वो किधर है, लाओ भाई, उसकी अच्छाई भी लाओ, बुराई भी लाओ, नेकी भी लाओ, गुनाह भी लाओ, अच्छा भी लाओ, बुरा भी लाओ, झूठ भी लाओ, सच भी लाओ, आज लाओ। बंदगी भी लाओ, गफलत भी लाओ, जुल्म भी लाओ, अदल भी लाओ, हर चीज को तोलो। दुनिया में आप चीजें तोलते हो, आखिरत में अल्लाह अमल तोलेगा। जिसके अमल घट गए और गुनाह बढ़ गए तो अल्लाह अकबर, एक फरिश्ता ऐलान करेगा फलां फलां का बेटा, फलां फलां की बेटी, उसकी नेकियां घट गई, वो हार गया, वो हार गई, अब ये कभी कामयाब न होगा। तो अल्लाह कहेगा खुदो हो, पकड़ो। तो पुलिस आती है, पकड़ा, हथकड़ी लगाती है। तो अल्लाह की पुलिस आएगी, वो कैसे पकड़ेगी? मुझे देखो, मेरी तरफ देखो। तो अल्लाह की पुलिस आएगी तो मुजरिम को यहां से पकड़ेगी, यहां से, यहां हाथ डालेंगे यहां, और उसको ऐसे खींचेंगे ठक, तो उसका पूरा जबड़ा बाहर निकल जाएगा। वो ऐसे गिरेगा चक्कर खाता हुआ, फिर उठकर कहेगा रहम करो, रहम करो, रहम करो। वो कहेंगे रहमान ने रहम नहीं किया, हम कैसे करें? आग का लिबास पहनाओ, आग की टोपी पहनाओ, इन्हें भूखे प्यासे